ऐड चलाने के लिए कार्ड की जरूरत पड़ती है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, सबसे पहले हम पेमेंट मेथड डिस्कस करेंगे। तो अगर बैंक अकाउंट नहीं है या आप चाहते हैं कि मैं बैंक अकाउंट को ये नहीं अटैच करना चाह रहा, तो इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है। इसके अलावा दो वॉलेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ भी ये सवाल आता है कि जैस कैश और इजी पैसा चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। पोस्ट को बूस्ट करना, यानी हमने एक यहाँ पे प्रोडक्ट पोस्ट किया, ये अब हम इसको बूस्ट करना चाह रहे हैं, वो किस तरह से करेंगे। और उसके बाद हम पोस्ट को बूस्ट करना सीखेंगे सिंपल तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, सबसे पहले हम पेमेंट मेथड डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम पोस्ट को बूस्ट करना सीखेंगे सिंपल तरीके से। उसके बाद हमारी ये एड्स वाला काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फेसबुक के ऊपर जब हम ऐड चलाते हैं ना, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहां पे हमें ऐड चलाने के लिए कार्ड की जरूरत पड़ती है। फेसबुक को अगर आप एक ऐड चला रहे हैं ना, उस पर आपका बजट लगना है, वो जब आपने पे करना है तो उस ऐड ने जो है वो रन होना है। तो वो आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो बैंक अकाउंट कार्ड अगर आपके पास है, बैंक कार्ड जो है आप उसके जरिए ऐड चला सकते हैं। ऐसा कार्ड जिसके ऊपर मास्टर या वीजा का साइन, जब आप कार्ड अटैच करने जाएंगे ना यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे आ रहा है। चेंज करेंगे, मेरे पास चेंज का आ रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी अटैच है। आपके पास ऐड न्यू कार्ड का आ रहा होगा, जैसे ये आ रहा है, ठीक है। उसके ऊपर अगर इस तरह का साइन है ना, आप अपना एटीएम कार्ड अगर उठा के देखें तो उसके ऊपर वीजा या इस तरह के साइन होंगे, या यूनियन पे इस तरह का, जिसके ऊपर ये साइन है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। कार्ड के ऊपर ना नेम जो है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। जो कार्ड के ऊपर फ्रंट के ऊपर 16 डिजिट नंबर होता है या 14 डिजिट होता है, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। उसका एक्सपायरी डेट जो होती है वो ऐड करेंगे, और कार्ड की बैक साइड पे सीवीवी कोड होता है, वो यहाँ पे ऐड करके जैसे ही सेव करेंगे ना, आपका जो बैंक का कार्ड है वो इस फेसबुक अकाउंट के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही आपका बिल बनेगा तो आप एक क्लिक करेंगे यहाँ से पे नाउ, तो वो आपके अकाउंट से कट के फेसबुक के अकाउंट में चला जाएगा, तो वो बिल क्लियर हो जाएगा। तो अगर बैंक अकाउंट नहीं है या आप चाहते हैं कि मैं बैंक अकाउंट को ये नहीं अटैच करना चाह रहा, है सेव है, इसमें कोई इशू नहीं है कि मतलब आप अटैच करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं। बस जो बिल बना होगा वो कटता रहेगा, उसके अलावा कोई कटिंग नहीं। तो इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है। इसके अलावा दो वॉलेट्स हैं। एक ऐप है, उसका नाम है नया पे। ये ऐप है, ये आप मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, प्ले स्टोर से, जिस तरह ऐप डाउनलोड करते हैं जैज कैश और इजी पैसा की। तो वो आप नया पे की ऐप डाउनलोड करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, मतलब ये सारी वही डिटेल लेता है जैसे इजी पैसा आपसे डिटेल लेता है। आपका नाम क्या है, आईडी कार्ड नंबर क्या है, एड्रेस वगैरह, ये सारा कुछ लेगा। और इनका कार्ड जो है ना फ्री है, ये आपको तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका कार्ड जो है वो आपके घर पे आपको भिजवा देंगे। तो ये फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, ये एटीएम में भी यूज हो जाता है, ये वीजा कार्ड है आपकी एड्स के लिए भी यूज हो जाता है, और सारे काम मतलब आप इससे कर सकते हैं जिस तरह आप एक बैंक कार्ड से करते हैं। तो ये भी एक किस्म का बैंक ही है, लेकिन ये जो है ना ये वर्चुअल बैंक्स हैं, यानी इनकी वो नहीं होती, ब्रांचेस नहीं होती, ऑनलाइन होते हैं सारे। तो एक ऑप्शन ये है, लेकिन इसका मसला ये कि थोड़ा सा टैक्स नहीं ज्यादा काटते हैं, मतलब 300 का ऐड चलाया तो ये 400 तक, ये ऊपर 100 रुपए तक का टैक्स काट लेते हैं एक ट्रांजेक्शन के ऊपर। बैंक वाले थोड़ा कम काटते हैं। तो ये एक आपके पास ऑप्शन है, लेकिन इनका कार्ड फ्री है। ये आपको एक बस अप्लाई करेंगे ऐप डाउनलोड करके, तो ये तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये कार्ड पहुंच जाएगा। इसके अलावा एक और ऐप है, वो उसका नाम है सादा पे। यानी जो बैंक है ना वो अपने बस चार्जेस ले रहा होता है, 30 40 50 रुपए, यानी इतना टैक्स वो काट रहा होता है एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। लेकिन ये जो ऐप है ना, ये जाहिर बात है ये किसी बैंक के साथ अटैच है, तो ये अपने भी चार्जेस रखती है, बैंक के भी 40 50 रखती है, अपने भी पैसे रखती है, तो इसलिए इसका टैक्स ज्यादा होता है। यानी किसी ना किसी बैंक के साथ ये अटैच है, इस वजह से यानी ये थर्ड हो जाती है पार्ट। अच्छा, ये ऐप है सादा पे, इनके चार्जेस हैं, मतलब अगर इनके आप अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट तो फ्री है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ना कार्ड के चार्ज करते हैं, यानी 1000 चार्ज करेंगे और एक हफ्ते के अंदर आपका कार्ड आपको मिल जाएगा, और ये आप यूज कर सकते हैं। इनके टैक्स भी नया पे की निस्बत कम है, यानी कि सबसे पहले नंबर पे हमारे पास बैंक अकाउंट है जिसके टैक्स सबसे कम है, और उसके बाद सादा पे है, और उसके बाद नया पे है। यानी इस तरह से आप तीनों को यूज कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक भी चल सकता है, ठीक है। अब यहाँ भी ये सवाल आता है कि जैस कैश और इजी पैसा चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, तो वो नहीं यूज कर सकते क्योंकि फेसबुक इंटरनेशनल कंपनी है, तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल वॉलेट चाहिए, जो ये दो हैं, या फिर आपका बैंक अकाउंट है। तो इसलिए इजी पैसा और जैस कैश को आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये पेमेंट्स की बात होगी, सिंपल जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, और ये बिल्कुल आसान, जैसे आप इजी पैसा की ऐप डाउनलोड करते हैं इस तरह इसकी भी करेंगे, और ये कार्ड आपके घर पे आ जाएगा, एड्रेस वगैरह वो आपका ले लेंगे। बाकी पेमेंट्स की जो सेटिंग्स हैं वो फिर हम एड्स मैनेजर में जाएंगे, वहाँ पेमेंट का पूरा सेक्शन है, तो उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं जो सेकंड टॉपिक है वो है पोस्ट को बूस्ट करना, यानी हमने एक यहाँ पे प्रोडक्ट पोस्ट किया, ये अब हम इसको बूस्ट करना चाह रहे हैं, वो किस तरह से करेंगे। जैसे ही आप कोई पोस्ट करते हैं ना, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ऐड किया, जिस तरह आपने, मैं यहाँ से कोई एक पोस्ट निकालता हूँ। अच्छा, ये अब किसी की पोस्ट है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दी, पिक्चर भी हो सकती है और इसके अलावा वो वीडियो भी हो सकती है जिसे हम बूस्ट करते हैं। दोनों का बजट तकरीबन सेम ही होता है, कोई इसमें फर्क नहीं है। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे पिक्चर ऐड की है ना, यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा नीचे आ रहा है गेट व्हाट्सएप मैसेजेस, ठीक है। अब इस पोस्ट के नीचे ना ये व्हाट्सएप अटैच हो गया। हम जब पेज बना रहे थे ना तब भी हमने व्हाट्सएप कनेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हम कॉपी राइटिंग ऐड करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, यानी पोस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। एक यहाँ पे कॉपी राइटिंग ऐड होगी, क्या लिखेंगे, लिमिटेड ऑफर और सारे
सारे उसके फीचर्स लिख देंगे, प्रोडक्ट या जो भी आप सर्विस दे रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको ना यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, यहाँ से नोट नाउ कर देंगे। ये वैसे खुद ही बूस्ट पोस्ट की तरफ ले गया, लेकिन हम दोबारा खुद से कर। अब अगर आप पेज पे जाएंगे ना, तो वो पोस्ट हुई होगी जो आप चीज सेल करना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है या आपकी कुछ सर्विस है, ये पोस्ट होगी। इसके नीचे व्हाट्सएप भी अटैच है, यानी जैसे ही कुछ ऐड पे क्लिक करेगा ना, वो सीधा आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा, कंटिन्यू करेगा और सीधा आपसे वो चैट करना शुरू कर देगा। तो हम इसीलिए इसके साथ व्हाट्सएप को अटैच करेंगे। लोग इजी समझते हैं व्हाट्सएप पे बात करना, डीलिंग वगैरह, तो इसलिए हमने यहाँ पे व्हाट्सएप अटैच किया। अदरवाइज हम वैसे भी चला सकते थे, मैसेंजर लगा सकते हैं अगर व्हाट्सएप ना हो। अच्छा, अब जो पोस्ट आपने की है ना, जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं, उसके नीचे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। ये सिंपल मेथड है ऐड को बूस्ट करने का। इसमें अगेन वही पूछ रहा है कि गोल क्या है, गोल मतलब मकसद क्या है ऐड को चलाने का, तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। यानी आप इसलिए ऐड चला रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस चाहिए फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, या अब ये एक वेबसाइट वाले का ऐड है किसी कस्टमर का कि वो वेबसाइट बना के दे रहा है 5000 में, ठीक है, वो अब चाह रहा है कि मैं इसको फेसबुक पे बूस्ट करूँ और मुझे क्लाइंट्स मिले जो मेरे से वेबसाइट बनवाएं, तो उसका मकसद यही होगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा मैसेज आए। तो आप सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। पोस्ट है ना, पोस्ट के नीचे लाइक भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, शेयर भी लोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट। तो अगर आपको लाइक्स फॉलोअर्स चाहिए अपने पेज के ऊपर नहीं, पोस्ट के ऊपर, तो उस सूरत में फिर आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अब जो लोग मतलब इस तरह करते हैं ना, स्पीचेस वगैरह करते हैं, जिस तरह कासिम अली शाह हैं या और इस तरह के बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, अब वो कुछ बेच नहीं रहे होते, वो कहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है, जो हमने वीडियो बना कर डाली है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। तो वो ये चाहते हैं कि लोग इसके ऊपर कमेंट करें, लाइक करें, फॉलोइंग करें, या जिस तरह ये हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं, तारिक जमील साहब हो गए और बाकी सारे जो बड़े बड़े हैं, तो वो अब ये कोई चीज बेच तो नहीं रहे होते कि व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करें, बल्कि उनका मकसद क्या होता है ऐड चलाने का या ऐड चलवाने का, कि हमारी जो बात है वो ज्यादा से ज्यादा लोग सुन लें। उस सूरत में हम फिर एंगेजमेंट का ऐड चलाते हैं। और अगर आप कुछ बेचना चाह रहे हैं तो फिर आप व्हाट्सएप की चलाते हैं, ये वाली मैसेज वाली। ऑटोमेटिक ये होती है कि मतलब आपने ऐड भी चलाया, ऑटोमेटिक पे रख के ऐड चला देंगे ना। अब अगर आपके जी। ऐड के ऊपर ज्यादा लोग जो है वो मैसेज कर रहे हैं, तो फेसबुक समझेगा कि ये ऐड जो है ना ये मैसेजेस के लिए चलाई गई है, वो उधर ले जाएगा आपकी ऐड। और अगर जी ज्यादा ठीक है। एंगेजमेंट आ रही है, ज्यादा लोग लाइक कमेंट कर रहे हैं, तो वो आपकी ऐड को उधर ले जाएगा। यानी फेसबुक ऐड चलने के ना थोड़ी देर टाइम के बाद खुद डिसाइड कर लेगा कि क्या करना है इसको। तो ये ऑटोमेटिक पे भी आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जी। बेहतर ऑप्शन ये है कि आप गेट मोर मैसेज कर दें, ताकि वो स्पेसिफिकली जो है वो मैसेज ही आपको ला के दे। जितने ज्यादा मैसेज आएंगे उतने ज्यादा लोगों से आपकी बात होगी और उसमें से कुछ ना कुछ आपकी कस्टमर बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये भी वही चीज है, तकरीबन फेसबुक खुद से अब इस चीज को करने की कोशिश करता है कि बेहतर से बेहतर ऐड हो, जिसे हम एआई बोलते हैं ना, ये वो चीज है। यानी कंप्यूटर खुद डिसाइड कर लेता है, ऑटोमेटिक भी तकरीबन एआई है, यानी कि वो खुद से डिसाइड करता है कि क्या करना है तो क्या नहीं करना, जो उसको बेहतर लगता है वो सिर्फ ले जाता है। ये स्पेशल कैटेगरी पे बात होगी, जो मतलब इस तरह के स्पेशल एड्स होंगे उसमें हम इसको बता देंगे कि ये हाउसिंग की एड है, यानी ये प्रॉपर्टी वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह की चीजें हैं इसमें, ये इसमें सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिक्स वगैरह, इलेक्शन, सोशल इश्यूज, तो इस तरह की चीजें होगी। प्रॉपर्टी का ऐड लगाएंगे, उसमें ये स्पेशल जी। कैटेगरी में आएगा ना? हाँ, फिर हम इस तरह यहाँ पे टिक कर देंगे हाउसिंग सोसाइटी। ओके कर देंगे। ठीक है, ये वो सारी चारों वो चीजें हैं, पहले भी बता रहा था कि ये वो चीजें हैं जो जिनमें फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए उन्हें वो थोड़ा ना इन चीजों के ऊपर रोक के रखते हैं लोगों को। अगर कोई चला रहा है तो जी। बता के चलाए, अदरवाइज ना चलाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि इंस्टाग्राम पे भी चलानी है, इंस्टाग्राम अगर अटैच है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। अब बजट 300 ही लगेगा तो, लेकिन जी। वो इंस्टाग्राम पे भी चल जाएगी एड्स। अच्छा, अब इसके अंदर जो है फिर से वही चीजें आ गई, अब किसको दिखाना चाह रहे हैं, मेल फीमेल, एज क्या है, लोकेशन क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट कौन लोग बनवाते हैं, जिनके कारोबार हैं, मतलब बिजनेस ओनर्स के यहाँ पे टैग डालते हैं हम। बिजनेस ओनर्स हैं, शॉप ओनर्स हैं, ब्रांड ओनर्स हैं, वो सारे यहाँ पे हम टारगेट करते हैं। जब हमने कोई सर्विस सेल करनी है तो हम ये स्मॉल बिजनेस, प्रमोशन, मार्केटिंग, रियल एस्टेट, स्कूल ओनर्स, शॉप ओनर्स, पेज एडमिन्स, इस तरह के लोगों को ऐड करते हैं, क्योंकि ये सारे कारोबारी लोग होते हैं। जिसने कारोबार करना है उसको डिजाइन भी चाहिए, उसको मार्केटिंग भी करवानी है, उसको वेबसाइट भी चाहिए, उसको मतलब वीडियो एडिटिंग भी चाहिए, एड्स भी चाहिए, यानी उसको पोस्टर चाहिए, उसको लोगो चाहिए, कवर फोटो चाहिए, वो आप सेल कर सकते हैं। ये एक सर्विस है बिजनेस को जो चाहिए होती है। उसको वीडियो एड्स चाहिए, कि वीडियो एड का हमने बहुत काम किया, मतलब 2 साल हमने बहुत ज्यादा ऑर्डर्स लिए हैं और वो सारे यहीं से लिए हैं। तो अब यहाँ पे बिजनेस ऑनर्स, शॉप ऑनर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, इस तरह की चीजें ऐड कर सकते हैं अगर आप अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें जिस तरह की प्रोडक्ट है उस तरह के लोगों को यहाँ पे टारगेट किया जाता है। ये मतलब टारगेटिंग का मतलब ये है कि मतलब पाकिस्तान में रहने वाले वो लोग जिनकी एज 18 से 65 के दरमियान है, या आप इसको कम कर दें 50 के दरमियान है, और वो मेल फीमेल सब है, लेकिन पाकिस्तान में वो लोग जो जिनका इंटरेस्ट इन चीजों के अंदर है, वो यहाँ से आप इंटरेस्ट डिफाइन करते हैं कि ये चीज है, तो फिर वो उन लोगों को ऐड दिखाता है। मतलब पहले मार्केटिंग ये होती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड दिखा देना, यानी आपकी एक प्रोडक्ट है ना, आप लेके तो आप पूरे गांव को दिखा दें, ठीक है, अब जिसने लेनी है ले ले, जिसने नहीं लेनी ना ले। लेकिन अब मार्केटिंग ये है कि आप बस राइट पर्सन को राइट चीज दिखा दें, यानी
यानी मैं एक एग्जांपल मैंने ऑनलाइन में भी दे रहा था उस दिन, कि अगर आप एक फुटबॉल सेल करना चाहते हैं ना, मतलब आप चाहते हैं मेरे पास फुटबॉल बनाता हूँ तो ये मैंने बिक जाए, आसान हल ये है कि आप पूरे अपने इलाके में एक एक घर में जाके आप उसको बताएं कि ये प्रोडक्ट है, बड़ी अच्छी है, तो ले लें। वो एक एक घर में जाके आप सेल करें, उससे बेहतर है आप किसी ऐसे फुटबॉल क्लब में चले जाएं जहाँ पे लोग फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, वो आपकी राइट ऑडियंस है। यानी उन लोगों को अगर आप अपना प्रोडक्ट शो करेंगे तो वो खरीद भी लेंगे, अगर प्रोडक्ट अच्छी है तो, और अगर अच्छी नहीं है तो फिर वो भी नहीं खरीदेंगे। मतलब आप राइट बंदे तक अगर चले जाएंगे तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा, बजाय इसके कि आप हर बंदे को वो ऐड दिखाते रहें। तो ये टारगेटिंग इसीलिए होती है, ये आगे चल के मजीद डिटेल में आएगी। इसमें हम तीन चीजें टारगेट करते हैं। डेमोग्राफिक्स मतलब वो बंदा जिसको ऐड दिखाना चाह रहे हैं, वो उसकी एजुकेशन लेवल क्या है, उसके माली हालात क्या हैं, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उसके मतलब शादी हो गई या नहीं हुई, ये सारी चीजें हम टारगेट कर सकते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकें। अब जो शादी हॉल है, अगर वो कोई ऐड चला रहे हैं ना, तो वो यहाँ से रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो अनमेरिड कर देते हैं या इंगेज्ड कर देते हैं, यानी जिनकी मंगनियां हुई हुई हैं, यानी वो इस तरह के लोगों को ऐड दिखा रहे होते हैं। इस तरह काम हो जाता है फिर, मतलब हर तरह की मतलब टारगेटिंग होती है। तो यहीं से फिर जो है ना, इस ऐड की स्ट्रेटजीज बदल जाती हैं हर ऐड की। लेकिन ये आगे चल के डिस्कस करेंगे, एक दफा ऐड वाला जो है वो चीज क्लियर हो जाए। जिस तरह यहाँ पे स्पोर्ट्स वाले आ रहे हैं सारे, मतलब आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो शॉपिंग से रिलेटेड है तो आप इसमें चले जाएं, ठीक है, ब्यूटी आइटम्स हैं तो आप इस पे क्लिक कर दें। ये मतलब काफी सारे ऑप्शन हैं, टॉयज हैं, शॉपिंग है, स्पोर्ट्स हैं, मतलब जैसी प्रोडक्ट होगी वैसी यहाँ से हम सेलेक्ट करते जाते हैं। इंटरेस्ट डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं कि यानी वो बंदा करता क्या है, उसके हालात कैसे हैं, उसकी लाइफ स्टाइल कैसा है, ठीक है, उसमें उसकी एजुकेशन है, फाइनेंशियल माली हालत है, उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या इवेंट हो रहा है, ठीक है, वो घर से दूर है या घर के करीब है। अगर आप किसी हॉस्टल की ऐड चला रहे हैं तो आप यहाँ पे देखें यार है अवे फ्रॉम होम, यानी अपने घर से दूर है जो। फिर उसके इंटरेस्ट क्या है, यानी वो किस चीज में दिलचस्पी रखती है, तो उसके माली हालात है ना, हम ऐसे बंदे को ऐड दिखा रहे हैं जो महीने का 1 लाख कमाता है और ये उसके सारे हैं, मैरिड है, सारा कुछ है, तो उस सूरत में उसका इंटरेस्ट किस चीज में, बिजनेस में है, एंटरटेनमेंट में है, फैमिली रिलेशनशिप फिटनेस में है, फूड एंड ड्रिंक खाने पीने की चीजों में है, या शॉपिंग में है, किस चीज में ये इंटरेस्ट होता है उसका। और बिहेवियर ये होता है कि कैसे मतलब इंटरनेट पे करता है, कि वो जब उसको कोई ऐड दिखाया जाता है तो वो खरीद लेता है कि नहीं खरीदता, ये सारी। तो फेसबुक जो होता है ना, हमारी एक एक चीज को नोट कर रहा होता है। जब हम अपनी फेसबुक पे आईडी बनाते हैं, वहां हम मेंशन करते हैं हमारी उम्र इतनी है, मतलब सने पैदाइश ये है मेरा, फेसबुक वहां से आपकी एज नोट कर लेता है, ठीक है। उसके पास जितने भी फेसबुक यूजर हैं उन सब की एज जो है वो फेसबुक के पास सेव है, ठीक है। उसके अलावा वो मेल फीमेल हम बताते हैं, वो वहां से जो है वो सिलेक्ट कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि ये जितनी आइडियां ये मेल लोगों की हैं और ये फीमेल्स की हैं, ठीक है। तो ये सारा डाटा हमसे लिए लिया जा रहा होता है वक्तन फवक्तन। आईडी बनाते हुए ये इन्फॉर्मेशन तो ले ली जाती है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी एज क्या है। फिर हम लोकेशन भी डाल देते हैं उस पे, होम टाउन मेरा ये है, मैं लाहौर में रहता हूँ, यहाँ से हूँ, ठीक है। और इंटरेस्ट फेसबुक को कैसे पता चलता है, जब हम फेसबुक पे स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं ना, डिफरेंट चीजें सर्च कर रहे होते हैं। अब अगर आप दिन में कपड़ों के पेज सर्च करेंगे ज्यादा, फेसबुक को समझ आएगी कि ये जो बंदा है ना, ये ज्यादा कपड़े या ब्रांड्स वगैरह को सर्च करता है या परफ्यूम्स को सर्च करता है, तो इसका मतलब है इसका इंटरेस्ट इस चीज के अंदर है। यानी ये मैं बता रहा हूँ, फेसबुक आपको स्टडी कर रहा होता है सारे दिन में, और फिर जब कोई ऐड चलाता है तो वो ही डाटा यूज करके तो वो उस बंदे को ऐड दिखाने की कोशिश करता है। तो ये वक्तन फवक्तन नोट कर रहा होता है। हमारे यहाँ शादी होती है तो हम स्टेटस लगा देते हैं, जी भाई निकाह हो गया है, मंगनी हो गई है, एंगेजमेंट हो गई, हम स्टेटस अपडेट करते हैं फेसबुक के ऊपर, लोग कमेंट कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें फेसबुक के पास नोट हो रही होती हैं कि फलां आईडी पे ये स्टेटस अपडेट हुआ है कि एंगेज हो गए, ठीक है। तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, यानी एक एक एक्टिविटी नोट हो रही थी, हम लगा देते हैं जी आज हम दुबई ट्रैवल कर रहे हैं, आज हम फलां होटल में हैं, फलां जगह पे हैं, फलां लोकेशन के ऊपर है, तो वो एक एक चीज यहाँ पे नोट कर रहा होता है और फिर उसको ऐड के लिए यूज करता है। तो ये सारी ऑडियंस, ये तो बैक की बात है, लेकिन हमें जो करना है वो यहाँ से हमें ऐड कर सकते हैं। अब ये सेव कर लेंगे इसको, ये होगी सेव। बाकी प्रोसेस तकरीबन सेम है, वही जो कल हम बात कर रहे थे। यहाँ पे अब एक दिन की मिनिमम ऐड चलती है फेसबुक के ऊपर, मैक्सिमम आप इसको जितना मर्जी बढ़ा लें। जब आप इसको एक दिन पे लेके जाएंगे ना, तो ये कहता है कि कम से कम 4 दिन का ऐड चलाएं ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। और जो एक दिन का बजट है वो कम से कम $1 है, जो 300 यहाँ पे बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लेसमेंट है, ये आगे चल के आएगा। का मतलब होता है आप कहाँ कहाँ पे ऐड चलाना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या, पिक्सल है, ये अगर आपकी वेबसाइट अटैच है ना इसके साथ, तो फिर उस सूरत में होता है ट्रैक कर रहा होता है। और यहाँ पे पेमेंट मेथड बस ऐड करना। कस्टमर ने अगर आपको दिया ना ₹2500, वो कहता है कि 2500 मैं आपको दूंगा और आपने मेरा ऐड जो है ना वो 4 दिन का चलाना है। ये मैं बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ एक ऐड की, ये वैसे ज्यादा ही होता है, मतलब आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। वो कहता है मुझे एक 4 दिन की ऐड लगा दो तो ₹2500 मैं आपको पे कर दूंगा। अब 4 दिन की ऐड जो है वो यहाँ पे आपकी
मिनिमम 1200 में चल रही है, ठीक है, आप 1200 की ऐड चला देते हैं, बाकी जो ऊपर है वो सारा आपका प्रॉफिट है। या जो आपसे चला रहे हैं ऐड, या जो भी सारी सेटिंग्स कर रहे हैं, टैग्स ऐड कर दें, लोकेशन, प्रोडक्ट के ऊपर आपने रिसर्च की है थोड़ी सी कि कौन लोग खरीद सकते हैं वगैरह वगैरह, तो उस सूरत में फिर आप मतलब वो सर्विस चार्ज दे दें। अब मैं अगर 4 दिन इसको कम करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से 1000 करता हूँ, ये भी कह रहा है कि मतलब इसके अंदर आपका जो है वो बजट कम है, यानी कम से कम एक दिन का जो है वो 300 होना चाहिए। तो 3 4 12, ये 1200 कम से कम। अब ये ओके हो गया, एरर खत्म हो गया, 4 दिन का ऐड चल जाएगा उसका, और बाकी जो ऊपर वो पैसे होंगे वो आप अपने पास रख सकते हैं। ये अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें 92 के करीब रिप्लाईज आ सकते हैं। बस यहाँ से ये करके एंड पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा बूस्ट पोस्ट नाउ, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड रिव्यू में चला जाएगा। अगर फेसबुक की किसी पॉलिसी के खिलाफ ना हुआ, ऐड को आपके लाइव कर देगा, 4 दिन के लिए लाइव करेगा, 1200 रुपया कटेगा। किसी भी टाइम आप ऐड को रोक भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, सारा कुछ पॉसिबल। ये यहाँ पे बता रहा है कि कितने लोगों तक ऐड जाएगा, 3000 से 8000 के दरमियान लोगों तक, और 3 से 9 बता रहा है, तो ये इसके दरमियान दरमियान जाएगा, 5 6 हजार लोगों को ये ऐड चला जाएगा 4 दिन के अंदर। 5 6 हजार लोगों के सामने से ये आपका ऐड गुजार देगा। अब कितने लोग क्लिक करते हैं, कितने लोग उसको देखते हैं, वो फिर बात क्या है, वो जितना अच्छा आपका ऐड है उस हिसाब से लोग उसको क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है सिंपल, जो हर बंदा यूज करता है। शॉप ऑनर जिसको नहीं भी मतलब मार्केटिंग आती ना, वो भी यहाँ से ऐड चला लेता है आजकल। तो ये एक मेथड है। कल जो अब मेथड देखेंगे वो तो एडवांस है, उसके अंदर चीजें यही रिपीट हो रही होंगी, लेकिन उसमें डिटेल ज्यादा है, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन ज्यादा है, तो इसलिए फिर वो हम एंड पे करते हैं, ताकि हमें वहां तक पहुंचने से पहले पहले जो है वो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हों कि बजट क्या है, कार्ड कौन सा यूज करना है, क्रिएटिव क्या है, ये सारी चीजें, व्हाट्सएप बटन वगैरह। तो ये यहाँ तक आज का है।